बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज में मुझे कहते हैं जी जुबैर आज ढेलो नाजरीन। आज हम आए हैं बदामी बाग ट्रक अड्डा में। जो रंग साज कारीगर होते हैं वो अपनी हाथ की सफाई के साथ ट्रकों के ऊपर किस तरह फूल बूटे बनाते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं। ये एक बड़ा मेहनत तलब काम होता है। उन रंग साजों के साथ बात करेंगे, वो बताएंगे अपनी जुबानी कि ट्रक के ऊपर आर्ट किस तरीके से होता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ट्रक आर्ट का काम दिखाएंगे और दूसरे और तीसरे हिस्से में हम आपको खाबों के नए नए स्टाइल, खाबों के नए नए जो है मेहमान जो लाहौर में स्पेशल खाबे खाने आते हैं ट्रक अड्डा फूड स्ट्रीट में, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइए मेरे साथ। आज के प्रोग्राम में ट्रक आर्ट के ऊपर बात हम करेंगे, जैसा कि इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया। और ट्रक आर्ट में खूबसूरती यह है कि परिंदे, जानवर, फूल बूटे, मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है ये कारीगर रंग साज जिसे कहते हैं ये बनाते रहते हैं। इन रंग साज की कितनी मेहनत जो है वो इस्तेमाल होती है, कितने किस्म के कलर का इस्तेमाल होता है, ये इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा ऊंची बोलना आपने और मुझे बताना ये क्या बना रहे हैं आप? ये हम चील बना रहा है। चील बना रहा है, परिंदा बना रहा है जी। तो ये मालिक ने बोला बनाना है या खुद ही आइडिया है? ये अपना आइडिया से भी बनाते हैं, कोई कोई चॉइस करते हैं, उनके मुताबिक भी बना लेते हैं। कितनी किस्म के डिजाइन बनाते हो आप? हम तो 4-5 किस्म, 10 किस्म, 12 किस्म का भी बना लेते हैं। कौन कौन से डिजाइन जरा मुझे तफसील बताओ ना। पिंडी डिजाइन, हजारा डिजाइन, ठीक है। हवेलियाँ डिजाइन जब बकरा, और पिंडी हवेलियाँ डिजाइन जब बकरा बनता है, पिशावरी डिजाइन बकरा, लाहौरी बकरा। तो परिंदे कौन कौन सी किस्म के बनते हैं? तो परिंदे हर कोई जो है अपना अपना जो है मर्जी से बनवा लेते हैं। हाँ, आप कौन कौन सा परिंदा बनाते हैं? आप कलम लेके नहीं है। आप कौन कौन सा परिंदा बनाते हैं? हम जो है चील बाज बनाते हैं, फूल बनाते हैं, सुनहरी जो पहाड़ हो, फूल शूल हो, गड्डी हो, जैसे वो सामान गाड़ी तो। हाँ, मुझे ये बताएं कि पूरा ट्रक तैयार करना हो, परिंदे शरिंदे बनवाने हो तो कितना को पैसे मांग लेते हैं आप लोग? हम तो मजदूरी लेते हैं, अगले से सामान मांगो। मजदूरी कितनी है आपकी पूरा ट्रक तैयार करवाने की? पूरे पे ट्रक कराने थे 20-25 हज़ार रुपये। ये कम से कम रेट है, ज्यादा रेट है? कोई डिस्काउंट विकाउंट नहीं मिलेगा? बहुत सस्ता रेट। अच्छा, सिर्फ मजदूरी का 25,000 है। हाँ। तो अगर हमको हम सामान भी आप अपना लेके आओ तो फिर कितना पैसा मांगेगा? सामान भी अपना लाओ तो फिर तो 50-60 में 50-60 हज़ार बन जाएगा। तो 50-60 हज़ार रुपया मिनिमम रेट है अगर किसी ने भी ट्रक का तैयार करवाना है। तैयार करवा। बिल्कुल ठीक है। क्या बनाने लगे हैं बताएं जरा। ये तो फूल, गुलाब का फूल बनाने लगे। अच्छा, बन रहा है? बन रहे हैं। ये फूल के जो है ये बूटे शूटे बन रहे हैं? हाँ जी, पत्ते बन रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या बनाएंगे आप? अब इसके बाद ये जो है परिंदे बनाए, और आप जो चॉइस करेंगे उस तरह का बनाएंगे, जो बोलेंगे। चले, एक जो है आप ऐसा परिंदा हमें बना के दिखाएं जो आपका फेवरेट परिंदा है और आप बड़ी महारत से बनाते हैं। अच्छा। ये परिंदा बनाएंगे जी, और आपको बता दूं ये गुलाब का फूल इन्होंने बनाया है कितनी खूबसूरती के साथ, हाथ से ये काम करते हैं, हाथ की सफाई है इनकी। कौन सा परिंदा बना रहे हो? बैठा हुआ बिठाया, स्टाइल से बैठा हुआ। स्टाइल से बैठा हुआ है। परिंदे का नाम क्या होगा? परिंदे का नाम जब बनेगा उस टाइम पर आपको बताएगा। जो अच्छा, जब बनेगा सरप्राइज होगा यानी? अच्छा, पहले नहीं बताएगा हमें? पहले भी जो है ना, अभी जो है उसकी शक्ल देख के फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये शक्ल बना रहे हैं जी परिंदे की। ये परिंदा दिखाएं जी जरा इन्हें। ये देखिए जी, इसका जो फेस जो है परिंदे का बन गया है और उसकी बाकी बॉडी कंप्लीट हो रही है। आप हाथ की सफाई देखें कि हाथ की सफाई जो है वो किस खूबसूरती के साथ जो है काम कर रही है। और मुझे बचपन में याद है हम ड्राइंग जो बनाते होते थे कॉपियों के ऊपर, उसके ऊपर परिंदा या फ्रूट बनाते थे तो उसमें भी कलम ऊपर नीचे हो जाती थी, रंग ऊपर नीचे हो जाता था। लेकिन ये जबरदस्त तरीके से जो है परिंदा उन्होंने बनाया, बकाया जो है कलम इनकी जो है रंग वाली वो चलती चली जा रही है। अब ये परिंदा बैठा हुआ नजर आएगा जी। जबरदस्त जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर मुझे बताएं, कितने सालों में आपने काम सीखा? ये मैंने कम से कम 8-10 साल में मैंने शागिर्दी किया, 8-9 साल। फिर उसके बाद हमने सीखा, एक उस्ताद के साथ शागिर्दी की है।
एक उस्ताद के साथ 10 साल शिगिर्दी की है, फिर काम सीखा है। जी। अब नया को बच्चा है, कितनी देर में काम सिखा देंगे उसके? जी तवज्जो हो तो 2-3 साल में बिल्कुल प्लेयर कारीगर होता है। अच्छा, चले जबरदस्त जी। देखे जी, मेहनत जो है वो कह रहे हैं जी करनी पड़ती है। 8-10 साल इन्हें लगे हैं सीखने में, और अब्दुल करीम साहब को, और कहते हैं जी 2-4 साल में अगर कोई मेहनती हो तो वो सीख लेता है। ये बड़ा खूबसूरत जो है इन्होंने परिंदा हमारे सामने बनाया है, बैठा हुआ, साथ गुलाब का फूल बनाया है, उससे पहले एक और परिंदा है। पहले आपको ट्रक 8 हमने दिखाया, आप एक नए कारीगर के पास आए हैं जो रंगसाज है। ये किस तरीके से काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं भाईजान? ये बाज बना रहे हैं। बनाते जाए जनाब, हम आपके काम में रुकावट नहीं डालते। कितनी मेहनत लगती है यार ये ट्रक काट में? ये भाईजान मैं तो खानदानी हूँ वैसे। अच्छा। 20 साल 22 साल हो गए मुझे इस काम में। 20 साल हो गए हैं? 20 साल 22 हो गए। 22 साल हो गए इस काम में? अच्छा। मैं और 22 साल से ये कर रहा हूँ। मेरे बाप दादा आवाज जितने भी भाई बहन सारे यही करते हैं, आर्ट का ही करते हैं। आर्ट का काम करते हैं, यानी खानदानी पेशा है खानदानी आपका, पेशा। रंगसाजी। ट्रकों के ऊपर या कहीं और भी? ट्राली, ट्रैक्टर, ठीक है। और बस वगैरह। पूरा ट्रक तैयार करना हो तो कितनी आप चार्जेस लेते हैं इसकी? ये मुख्तलिफ होते हैं, ये पेंट के हिसाब से होता है। अच्छा। जैसे इसका मिसाल है, आप एक एनामल पेंट है उसका रेट कम होगा। अच्छा। जो इसका डिको है वो उसका ज्यादा होगा, जिसका उससे ऊपर सिकन होता है। मुझे ये बताएं कि कितनी किस्म के आर्ट होते हैं, यानी इसमें कौन कौन सी किस्में आप आर्ट में बनाते हैं? ये आर्ट तो ट्रक लैंग की तो एक ही है। अच्छा। मुख्तलिफ यानी ना, डिजाइन कितनी किस्म की है? मेरी बात सुने कि ब्रीक काम नहीं होता इधर। अच्छा। मोटा काम होता है। मोटा काम। मोटा मोटा होता है। ठीक है। ब्रीक जो होता है वो डेरे में होता है। अच्छा। पिंडी में होता है। पिंडी में होता है। किस किस्म के डिजाइन बनते हैं? मिसाल इसमें जानवर बनते हैं और फूल बनते हैं, चिड़ी, तोता, परिंदे जानवर। जानवर सब जो ये कौन सा परिंदा बन ये रहा है? बाज बन रहा है। बाज बन रहा है? जी जी। बड़ा जबरदस्त काम है यार। इसके अलावा और क्या? ये मोर बन रहा है। ये मोर बन रहा है जी। ये ठीक है, जरग इसे उर्दू में कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चुकोर इसका नाम है। बिल्कुल ठीक है। वो जो येलो बन रहा है, ये कितनी देर में ट्रक तैयार हो जाता है सारा? ये जो आर्ट है, ये पेंट वाला पेंट करता है, ठीक है। और आर्ट वाला जो वो आर्ट करता यानी आप इसका है। डिजाइन मैं करते सिर्फ हैं? इसका डिजाइन करता हूँ। एक दिन में तैयार हो जाता है ट्रक? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अच्छा। ये आर्ट जो है ना, कम से कम 5 दिन लेता है। 5 दिन चाहिए एक ट्रक तैयार करने में? खाली आर्ट के। खाली आर्ट के? और कम से कम 10 तो 15 दिन जो है इसके पेंट के। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके ऊपर डेकोरेशन होती है, जो इलेक्ट्रिशियन की या मिसाल है मुख्तलिफ किस्म की। टेपिंग अच्छा, होती कुछ है। हमने देखा ट्रकों के ऊपर शेरो शायरी होती है, हाँ, हाँ। अपनी मोहब्बत प्यार का मोहब्बत इजहार करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है रंगसाज अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे ट्रक के ऊपर? जाहिर है जो वो तो कर देते हैं। अगर कहता है यार मुझे नहीं याद तो मैं खुद लिख देता हूँ। आपको कुछ शेर याद है, कुछ जुमला याद है आपने लिखा हो कभी मशहूर कभी? वो अक्सर जो लिखते रहते हैं ना, जी जी, वो यही होता है, माँ की दुआ जन्नत की दुआ, बिल्कुल ठीक है। खैर से आ खैर से जा, ठीक है। नसीब अपना अपना। और जो शेर व शायरी होती है वो मुख्तलिफ होती है। एक पंजाबी का शेर है, जी इजाज़त तो जी जी, इजाजत है, इजाजत है जी, इजाजत है। नीम मंदा कम ड्राइवरी दा, अठे पहरे जान ਨੂੰ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਝੱਖੜ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। जबरदस्त, शेर शफाक मियां तैयार किया, सुखियां हड्डियां तो खाली चम रहता। वाह, बहुत आला, जबरदस्त। ये आप अक्सर लिखते होते हैं ट्रकों के अक्सर ऊपर? लिखते रहते हैं और हुसन के बारे में लिखते रहते हैं। हुसन भी आता है आपको? अरे वो भी सुना दे हमें, जो हुसन लिखते हैं आप उसके बारे में। वो जिंदगी मिली तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली, इतनी मेरी खता न थी जितनी मुझे सजा मिली। हाय 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 हाय, जबरदस्त। मैं तो फैन हो गया हूँ जनाब आपका। क्या? मुझे लगता था कि सिर्फ आप ये डिजाइन, पेंट, जानवर ये बनाते हैं, यानी लिखारी का लिखते भी हैं आप? हाँ, मैं पेंटर भी हूँ और लिखारी भी है? हाँ, लिखारी भी हूँ। आपको एक गिफ्ट देता हूँ लिखकर। मुझे गिफ्ट देने लगे हैं आप? इंशाल्लाह। मेरे लिए क्या गिफ्ट होगा इस ट्रक में? मैं तो मालूम, आपके स्टेशन का नाम लिख के दूंगा आपको लाहौर रंग के साथ। यानी लाहौर रंग आप नाम लिखेंगे? लिखें जी, देखते हैं जी। कहते हैं जी ये तोहफा देने लगे हैं, और ट्रक के ऊपर जो है ये लाहौर रंग का नाम लिखने लगे हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनका तरीकाकार क्या है और किस अंदाज में ये लिखते हैं। अब ये उसके लिए रंग तैयार कर रहे हैं और फिर लाहौर रंग लिखेंगे। चले, जबरदस्त। ये देखें जी,
लाहौर के रंग और लाहौर की खबरें जो है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है हमें गिफ्ट दिया है। इन्होंने कहा जी मैं पेंट का काम तो करता हूँ, मुख्तलिफ परिंदे जानवर जो आर्ट का काम तो होता है, लेकिन लिखारी भी है, ट्रकों के ऊपर लिखते हैं। तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है, लाहौर रंग, लाहौर के रंग, लाहौर की खबरें लिख दिया है। आपको कैसे ये आइडिया आया कि भाई ये आपने लिखना है यहाँ पे? गिफ्ट तो मुझे आप ट्रक दे देते पूरा, आपने यही दे दिया। मैं एक मजदूर आदमी, बिल्कुल ठीक की हसरत थी, आप आए, मेरे भाई हैं, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं एक मोहब्बत से आपको ये करके दे रहा हूँ। ये मेरी आर्ट का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कह रहा है, ये फन है, ये ऐसा कारोबार नहीं है, ये बड़ी अक्लमंद का काम है। अच्छा, कितनी को मेहनत लगती है लिखारी बनने में और आर्ट बनने में? कितने सालों की मेहनत? मेरे अंदाजे में कम से कम 5 साल का अर्सा। 5 साल सीखना पड़ता है, इंशाअल्लाह। फिर आप ट्रक आर्ट कर सकते हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है। क्या आप समझते हैं उतनी मजदूरी भी मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा, जितनी मेहनत है उतनी मजदूरी नहीं मिलती। क्या वजह क्या है? लोग पैसे नहीं इतने ज्यादा देते या ये अगर गाड़ी वाले के पास होंगे ना मजदूरी के, जी जी, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि यकीन करो कुछ भी नहीं बनता। 1000 रुपए की ये अगर मजदूरी करते हैं ना जी जी, तो 1000 रुपए में घर नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। इधर से हम कैंची फाटक से आते हैं, बिल्कुल ठीक है। 100 रुपये 150 रुपये आने जाने का किराया, 100-150 रुपये की रोटी नॉर्मल। बिल्कुल ऐसे ही है। और 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर रेंट पे है, तो गुजारा नहीं है। यानी आप ये समझते हैं कि जितनी मेहनत आपने की ट्रक आर्ट में, हाँ। उसका रिवर्स उस तरह नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं। इसमें कुछ भी बन नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि ये इतना है कि ये तन का कपड़ा भी नहीं बना सकते। हाय हाय हाय, फिर भी आप लगे हैं अपने शौक की बात, खानदानी एक पेशा आपका। नाज़रीन, आपने सुना कि लाहौर रंग भी इन्होंने लिख के दिखा दिया और जो मुख्तलिफ डिज़ाइन है वो भी बना के दिखा दिया, लेकिन एक बड़ी अहम इशू पे बात की इन्होंने कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इसकी मजदूरी के ऊपर काम नहीं चलता। लेकिन ये रंग साज है जी, इनकी मेहनत है, इनकी स्ट्रगल है। अल्लाह पाक जो है इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, हम दुआ गो हैं। और जो ट्रक का आर्ट है उसकी मेहनत का सिला जो है, जो ट्रक मालकान अगर हम सुन पा रहे हैं तो उनको चाहिए कि कम से कम मजदूरी बढ़ानी चाहिए, ताकि इनका एक जो मेहनत है, जो लगन है, जो आर्ट है, ये दिल से काम करते हैं। ये पैसे जहन में रख के काम नहीं करते, क्योंकि ये बड़ी मेहनत तलब काम है और इसके ऊपर जो है आपको क्रिएटिविटी माइंड भी चलाना पड़ता है। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी और आपको रात के वक्त के मनाजर दिखाएंगे कि इस ट्रक अड्डा बदामी बाग में जो इमर्जिंग फूड स्ट्रीट बनने जा रही है, ख्वाबों की दुनिया बनने जा रही है, उससे हम आपको जो है विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ की जो ख्वाबें हैं उसको खाने के लिए। ट्रक आर्ट आपने देखा कितना खूबसूरत आर्ट है, कितनी मेहनत है। इन सारे दोस्तों के साथ जो है हम रात का खाना भी खाएंगे और रात को मुलाकात होगी फूड स्ट्रीट के साथ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीर का एक रुख दिखाया, ट्रक अड्डा बदामी बाग, जहां पे ट्रक आर्ट का काम हो रहा था। अब हम इमर्जिंग फूड स्ट्रीट जो ट्रक अड्डा में बननी जा रही है, कि एक नई फूड स्ट्रीट ऑटोमेटिकली बन रही है, उसकी तरफ रवाना होते हैं और ट्रक में जाएंगे और देखेंगे वहां जाके कि ख्वाबों की दुनिया ट्रक अड्डे में क्या मनाजर पेश करती है। आए मेरे साथ चलिए। नादरीन, अब हम पहुंच गए हैं फूड स्ट्रीट ट्रक अड्डा, जो इमर्जिंग फूड स्ट्रीट का रोल अदा कर रही है। यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रक अड्डे में ख्वाबों की दुनिया के क्या मनाजर है। लोगों की जुबानी आप खुद ही सुनेंगे। आइए मेरे साथ चलें। जुम्मा कढ़ाई बन रही है, टकाटक बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बेच रहे हैं, गोश्त बेच रहे हैं? नहीं, कढ़ाई बना रहे हैं। कढ़ाई बना रहे हैं। ये कैसे लाइव जो है ताजा दुबा आप करते हैं कुर्बान, तो फौरी गोश्त बनाते हैं जी। क्या तरीका कार है, बताएं मुझे जरा। ये सारा गोश्त आता है मंडी से, अच्छा, उसके बाद आपके सामने हर काम सामने जो है बुगदा चली जा रहा है। जबरदस्त जी, बुगदा चल रहा है जी। बकरे का गोश्त जो है, दुमा कढ़ाई मशहूर है यहाँ के, जो हमें बताया गया है। और आपके सामने ताज़ा गोश्त बना रहे हैं और लोग जो हैं खाबे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आगे लोग भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि खाबों का मज़ा है क्या।
कीमा कढ़ाई लोग खा रहे हैं जी और मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ताज़ा ताज़ा आपने देखा दुम्बे का गोश्त बन रहा है और कढ़ाई भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? की खाई जा रहे हो? खाबे छाबे खा रहे हो? हाँ बेशक लोग बकरे शक्कर खा रहे हैं। बकरे शकरे खा रहे हो? अच्छा सिंध से हैं, कराची से। अच्छा, हाँ जी। सिंध से आए हैं आप? स्पेशल कराची से यहाँ की कढ़ाई खाने आए कढ़ाई खाने आए हैं? हैं। जबरदस्त। कितने दिन हो गए आपको लाहौर आए? हम आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। तो किस मकसद के लिए आप आए हैं यहाँ पे? ऐसे घूमने फिरने भाई से मिलना था। मिलने से? दोस्त हैं हमारे। जबरदस्त। मुझे बताएं ये जो कढ़ाई खा रहे हैं इसकी क्या खसूसियत है? उसमें ये कि अच्छा खाना बना हुआ है। अच्छा। खाना हुआ फ्रेश है, हमारे सामने कटवा के बनाया है। जबरदस्त। अच्छा, इतना बड़ा लाहौर है, आप इन्हें यहाँ पे ले आए, जंगल में मंगल बना हुआ है। लाहौर में और भी बड़े फूड पॉइंट्स हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ट्रक कड्डा कढ़ाई क्या खसूसियत है बताएं जरा। ताज़ा गोश्त है और वुड फायर पे जो कुकिंग है उसका एक अपना फ्लेवर है बिल्कुल ठीक है। और सबसे जो टेस्ट है मतलब ओपन एयर, इसके लिए हम हमेशा इधर ही आते हैं। गोश्त की क्वालिटी बेहतरीन मिलती है। गोश्त की क्वालिटी आप समझते हैं कि यहाँ ताज़ा मिलता है, इसलिए कढ़ाई भी उसकी अच्छी बनती है। हालांकि जो फूड स्ट्रीट सरकारी तौर पे बना गुज़श्ता गवर्नमेंट ने, या ग्वाल मंडी लाहौर की बड़ी मशहूर है, वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ की क्वालिटी की वजह से सेटिस्फाई है। फूड क्वालिटी की वजह से हम satisfied तो आपको पहली मरतबा किसने बताया यार ट्रक अड्डे में चले जाए, वहाँ कढ़ाई बड़ी मजेदार है? बस इसी तरह दोस्त हैं जो कंपनी की गैदरिंग होती हैं तो उसमें हम फिर वो पता चल जाता है और कहाँ पे बेस्ट टेस्ट मिलता है। डिफरेंट लोगों ने ट्राई किया होता है और वो फिल्टर होके एक चीज़ फिर लॉक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ये लॉक हो गया हमारा। आप कराची से आए हैं? जी हाँ कराची। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? हाँ सुना है। ਕੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ? लाहौर जिन्हें नहीं देखा जमिया ही नहीं ਉਹ है। ਜਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। जमिया ही नहीं है। तो ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਲਿਆ? देख लिया VIP। ਵੀਆਈਪੀ VIP ਜ਼ਬਰਦस्त। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੇ ਹੋਰ? इधर के लोग अच्छे हैं, अच्छा, मिलने वाले हैं, खाना अच्छा है, आबहवा अच्छी है, हरियाली है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। तो सिंध में जाके क्या मैसेज देंगे लोगों को कढ़ाई के बारे में? कढ़ाई के बारे में तो अब जो खाएगा वो तो ज़्यादा मैसेज देगा, लेकिन हमारा मैसेज यही होगा कि VIP। वीआईपी जबरदस्त। वीआईपी जी कढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा जी वीआईपी कढ़ाई है, जबरदस्त। और लोगों से बात करते हैं जी, यहाँ पे यंगस्टर हमने देखा है कि ज्यादा खापे शापे खाने आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, हाथों में हाथ बांधे हुए हैं, ठंड का भी मौसम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान किधर खापे शापे? बस इधर ही लिहाज दुम्बा आए थे जरा एंजॉय करने दोस्तों के साथ। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे हैं? हम ये इधर इकबाल टाउन। अच्छा, इकबाल टाउन रहते हैं। लाहौर बहुत बड़ा है, बड़े बड़े फूड पॉइंट है। ये जहाँ जंगल में मंगल बना हुआ है, ट्रक कड्डा बदामी बाग, यहाँ आने की क्या वजह है? यहाँ आने की सबसे मेन वजह इनका टेस्ट है। इनका टेस्ट काफी माशाल्लाह अच्छा होता है और अच्छा पका के देते हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे आते हैं। टेस्ट की वजह से आए हैं? सिर्फ टेस्ट की वजह से। आप भी टेस्ट की वजह से आए हैं? बिल्कुल टेस्ट क्या की वजह टेस्ट है बताएं जरा। वो तो अच्छा टेस्ट है, पहले भी खा गए हैं। पहले कितनी दफा आए हैं आप? 2 मरतबा पहले हो गई। 2 मरतबा आए हैं। तो किसी कोई और नहीं जाते, यहीं भी आते हैं? इधर ही आते हैं। इधर ही आते हैं जी, ट्रक अड्डे में आते हैं जी। बाजार मुझे ये बताएं, जब आप आते हैं दूर दराज से, ट्रक अड्डा में दिन के वक्त तो मनाजर और होते हैं, यहाँ पे ट्रकों का रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है, ट्रक आर्ट का काम होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, तो रात के वक्त ऐसे मनाजर के बारे में क्या कहेंगे आप? रात को इतनी ज्यादा भाई ट्रैफिक नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नॉर्मली इजीली हम आ जाते हैं। अप्रोच हो जाती है? यस ऑफ कोर्स। तो क्या मैसेज देंगे ट्रक अड्डे के बारे में? नहीं, अच्छा माहौल है, यहाँ आए हैं, अभी खाएंगे तो फिर टेस्ट के बारे में भी बताएंगे फिर आपको। मजा दुबाला हो जाएगा। जी जी ऑफ कोर्स। जबरदस्त जी, खाएंगे जी, मजा दुबाला हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त सिटिंग इन्होंने बनाई हुई है जी। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, हम ऊपर जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं इस तरफ, और लोग ऊपर भी जो है खाबे शाबे खा रहे हैं। जनाब कढ़ाई में से गर्मा गर्म धुएं भी निकल रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम और सर्दी में कढ़ाई खाने का मजा भी अपना ही है। बाकी आप देख सकते हैं काम जो है हो रहा है, लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, कढ़ाई के मजे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप लाहौर से या बाहर से हैं? बाहर से, कहाँ से आए हैं? पेशावर। पेशावर से? पेशावर से लाहौर कढ़ाई खाने आए हैं आप? नहीं, काम आया है। अच्छा, कम है। पहले वैसे तो पाकन खा रहे हैं। अच्छा, काम आए हैं। भाईजान मुझे ये बताएं, यहाँ आने की खास वजह क्या है? अच्छा, ये आप ये बताएंगे भाईजान, यहाँ आने की खास वजह बता दे मुझे क्या? उनकी कढ़ाई बहुत मशहूर है। पेशावर हमारे में पेशावर में मशहूर है? बहुत मशहूर है। अच्छा, तो हमें जो सा ना, ये लाहौर में रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमें लेके आए हैं यहाँ पे कि हम आपको पेशावर
पेशावर से अच्छी कढ़ाई खिलाते हैं। अच्छा, हाजी इलियास। हाजी इलियास की कढ़ाई। तो फिर क्या साबित क्यों हुआ अभी तक? आपने तो पेशावर की भी खाई है और ये भी खाई है। अभी ये दूसरा वाला है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और खा लूं फिर मैं आपको। अभी तक क्या टेस्ट है ये बताएं जरा। कमाल, मैं कहता हूँ कमाल हो गई है। अच्छा, मैं कहता हूँ जिंदाबाद हाजी इलियास। आपने ये नहीं कहा कि लाहौर में बड़े बड़े फूड पॉइंट्स हैं और एक ये ट्रक अड्डे की तरफ हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, सब्जी मंडी की तरफ? मगर मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया। जंगल में मंगल बना मंगल बना दिया, दिया। जबरदस्त जी, कमाल कर दिया। आपने सुना जी, ये कह रहे हैं जी जंगल में मंगल तो है ही, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया। ये भी कोई दोस्त अब आप बैठे हैं जी, मेरा ख्याल वेट कर रहे हैं कढ़ाई का जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मुझे घुमाते रहेंगे यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चले मुझे ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से ही हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। कितनी देर बाद यहाँ विजिट होता रहता है? हमारा कोई 5-6 माह बाद या साल में एक दफा लगता है लाजमी। लेकिन ये जगह क्यों चूज की? ट्रक अड्डा बदामी बाग क्यों? लाहौर इतना बड़ा है। बड़ा कन्वेंशनल किस्म का है, मतलब इस तरह का टेस्ट और कहीं लाहौर में है नहीं। अच्छा। काफी सारे दुम्बे के और भी आउटलेट्स हैं, लेकिन वहाँ वो मजा नहीं है, क्योंकि वहाँ दुम्बा नहीं है असली वाला। असली वाला आपको नहीं। कैसे पता लगता है ये असली वाला दुम्बा है? क्योंकि हम इतने मटन लवर हैं सारे, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में मटन खाया हुआ है, दुम्बा खाया हुआ है। कहाँ कहाँ खाया हुआ है? हमने कराची भी खाया है, मुल्तान खाया है, फैसलाबाद भी खाया है। लाहौर में कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ मेरा सबने ना खाया हो। ठीक है, सबने खाया हुआ है। ठीक है। तो हमें खुशबू बनने से पहले भी पता चल जाता है और बनने के बाद भी। यानी आप चेक कर लेते हैं कि असल वाला है या सही वाला? टेस्ट अच्छा है नहीं? कढ़ाई का क्या टेस्ट है? ऐसा ही है। तो ऐसा ही। क्या मैसेज देंगे लोगों को? यहाँ आए और सब सेफ है, और बस थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें। हम इसलिए नीचे नहीं बैठे होंगे, नीचे बहुत हरूश है जरा। ठीक है। ऊपर अलग से बैठे हैं और दोस्त सहबाब एंजॉय कर रहे हैं, और इससे अच्छी एंजॉयमेंट नहीं हो सकती सर्दी को एंजॉय करने की। कि सर्दी में आपको अच्छी कढ़ाई मिल जाए, अच्छी कढ़ाई मिल जाए और खस्ता मिल जाए, कि हमने खुद कटवा के तो फिर बनवाई है, बनी बनाई नहीं ले रहा है। अच्छा, तरीकाकार क्या है इसका? यहाँ आप आए तो क्या स्पेशल खुद गोश्त बनवाना पड़ता है? यहाँ पे आप जब आए तो सबसे पहले तो आप देखें, क्योंकि अक्सर ये होता है यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमारी चेंज हो जाती है, रश की वजह से हमारी कढ़ाइयाँ चेंज हो जाती हैं। ठीक है। और इस तरह के मसले होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता। जो भी कुछ है आपने अपने सामने कटवाना है, आपको वही मिलेगा जो आपकी पसंद की चीज़ है गोश्त की। यानी एक बकरा जो है, जी जी, एक दुम्बा जो है, उसका गोश्त बन रहा होता है, बिल्कुल अपनी मर्जी की बोटियां निकलवा लें उसमें? बिल्कुल निकलवा सकते हैं आप। तो हर बोटी का रेट लग जाए या नहीं एक ही नहीं, रेट? बिल्कुल सेम। अच्छा, जो मर्जी आप जो मर्जी आप बोटी कटवाएं उनसे, आपकी पसंद की जो भी आपके बकरे में आपको हिस्सा पसंद है आप करवाएं, और सेम रेट। यही तो इस जगह की खासियत है। खासियत है जी, दुम्बा कढ़ाई की खासियत बता रहे हैं कि आप जो है वो अपनी मर्जी का गोश्त जो है वहां से बनवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? उड़ा दी कढ़ाई जी कंप्लीटली, सुलह भी नहीं मारी हमें। अब आ जाए। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये बताएं क्या टेस्ट क्या था इसका? ये बहुत अच्छा टेस्ट था। मेरे ख्याल लाहौर में बेस्ट इससे अच्छी मैंने कभी नहीं खाई। ट्रक अड्डा आने की वजूहत क्या है? बाकी तो लाहौर है, बड़ी बड़ी ग्वाल मंडी है, फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। ये काफी नाम सुना हुआ था। बाकी मेरे कजन वगैरह ने भी ट्राई किए पहले यहाँ पे ना, तो उन्होंने काफी बिल्डअप करके यहाँ पे लेके आए। उन्होंने कहा आए आके ट्राई करें। कोई पहली दफा कहते हैं यार ट्रक अड्डे जाना कढ़ाई खाने, वो कहते हैं यार क्या हो गया, कहीं और चलते हैं। नहीं ये है ना कि ओरिजिन है बेसिकली यहाँ जी। हमने यही सुना है ना कि बेसिकली इसका ओरिजिन यही है कि इलियास सबसे मशहूर कढ़ाई है अच्छा। की, तो हम लोग इधर ही आते हैं हमेशा। इधर ही आते हैं, इसलिए आपको ट्रस्ट है, आप आए हैं। हाँ जी। तो टेस्ट मजेदार, टेस्ट बहुत जबरदस्त। वेल डन यार, मजेदार टेस्ट है जी। और भी लोग खा रहे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी है जी, सीनियर सिटीजन भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बुजुर्गो? ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से ताल्लुक है? हाँ जी लाहौर से। तो यहाँ क्यों आए हैं? बस पहली मरतबा बच्चों ने कहा चले। मैं बच्चों ने क्या कहा था आपसे? बच्चों ने क्या कहा आपसे? इधर से टिक्का खा लें, अच्छा है। अच्छा, क्या खा रहे हैं? टिक्का। अच्छा, और कढ़ाई गोश्त। अच्छा, तो किस इलाके में रहते हैं? दरोगे वाला में। दरोगे वाला से आप स्पेशल यहाँ ट्रक अड्डे आए हैं? हाँ। दरोगे वाला में कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं है? उसकी ना वजह मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक सेकंड पहले बुजुर्गों से। बाहर से नहीं खाया, पहली मरतबा ही आया हूँ इनके साथ। बच्चों के कहने पे आए हैं? हाँ। ये बच्चे आपके क्या लगते हैं?
ये भतीजे हैं, बेटे हैं। माशाल्लाह, आपके बच्चे हैं सारे। हाँ, तो कटवा गए हो रहे हो, थक गए हो? नहीं वो वैसे ही बंद भी किया है तो अच्छा। लग गया बदी मैं चलो। चले, ये इनके बच्चे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपके वालिद साहब हैं? नहीं, ये मेरे चाचू जान। माशाल्लाह, चाचू जान को लेके आप ट्रक अड्डे आ गए हैं। हाँ जी। वहाँ कोई कढ़ाई नहीं मिलती आपके इलाके में? वहाँ वैसे हम जब खुद खाते हैं ना अपने पल्ले से, उधर से खाते हैं। अच्छा। तो जब किसी के पल्ले से खाना होता है तो फिर इधर आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फिर इधर खर्चा ज्यादा होता है। अच्छा। तो फिर हम उसको इधर ले आते क्या हैं। खर्चा कितना को होता है? ये तकरीबन मैक्सिमम को 12-13 हज़ार रुपये लग गया होगा। 12-13 हज़ार लग गया। हाँ जी। तो ये चाचा जी का पल्ले लगे है? नहीं, ये हमने किसी को फटीक पाई है। अच्छा, फटीक भाई है, यानी आपस में आपने दोस्तों ने, कजन वगैरह ने? नहीं, हमने ये बंदे को भाई, एक ही बंदे को फटीक। अच्छा, एक ही बंदे बिजनेस फटीक है। हाँ मुझे जी। ये बताएं कि क्या वजह है, लोग ट्रक अड्डे क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? बाजी ये टेस्ट की वजह से ये है। अच्छा। इसमें ज्यादा मिर्चें वगैरह नहीं, मसाले वगैरह नहीं होते। ठीक है। अब ये खाया ना तो कोई कोफ्त महसूस नहीं हो रही। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? नहीं, बिल्कुल कि बाहर का खाना ना खाए जी, 100 बीमारियां होती हैं। नहीं, इसमें बस ये जो कुछ है वही नजर आ रहा है। अच्छा, तरीका कार क्या है? यहाँ पे सुना है कि खुद अपनी मर्जी का गोश्त बनवाते हैं हाँ जी, लोग। वो नीचे बैठे हुए अपनी मर्जी से का जो मर्जी बनवाए। आपने क्या तरीका कार इख्तियार किया जब आप आए? हमने वो तरीका इख्तियार किया है, घर से पहले ही फोन कर दिया जितना इतना लगा दो। अच्छा, यानी घर से भी फोन कर सकते? हाँ जी, वो तलक बनाया उन्होंने इनके साथ। अच्छा, जी। तल्लुक कैसे बनाया, मुझे भी बता तलक दें। बाप पुराने खा खा के आप कस्टमर रेगुलर बन गए? हाँ जी, माशाल्लाह 10-12 कोई साल। एक अच्छा सा जुमला इस कढ़ाई के बारे में? यही जुमला के पल्ले से कभी नहीं खाया। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। पहले कसाई से गोश्त आता है। अच्छा। फिर कढ़ाई में डालते हैं। ठीक है। फिर पानी से नमक में बॉयल करते हैं, बाला धोते हैं। अच्छा। फिर घ्यो जो लाल करते हैं। अच्छा। लाल करके फिर लाल हो जाए गोश्त, फिर इन्हें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ये डालते हैं। अच्छा। ग्रेवी वाली बिल्कुल ठीक है। सुलेमानी वो खुश्क होती है, कोई ग्रेवी नहीं होती। यानी एक सुलेमानी कढ़ाई जी खुश्क कराई है, हाँ, उसमें ग्रेवी नहीं होती? ग्रेवी नहीं होती, खुश्क होती है। यानी रोले में हो गया, ग्रेवी ज्यादा पा दो। ग्रेवी वाली रोले में हो गया। हाँ जी। और लोग जाते हैं रेस्टोरेंट पे, कहते हैं यार ग्रेवी थोड़ी ज्यादा कर हाँ जी, दो। वो ग्रेवी ਤੁਸੀਂ है। लदा कैटेगरी बनाती ਤੇ खुश्क होती है। हाँ, एक ग्रेवी वाली। बिल्कुल ठीक है। लकड़ी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? लकड़ी का टेस्ट है जी। लकड़ी ਦੇ लोग आंदे ने मजा आना है। अच्छा। इन्हें मजा आता है। अगर गैस एलपीजी को इस्तेमाल हो तो फिर नहीं, टेस्ट चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। हाँ जी, मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल हाँ करते जी। हैं। ये जो गोश्त पड़ा हुआ है जी, ये दिखाएं जी, ये ताजा गोश्त बना हुआ है? ताजा कसाई से आता है। अच्छा, ये बोल में लदा क्यों पड़ा हुआ है? ये अलग अलग आर्डर है ना। तुम्हारा 2 किलो, किसी का 1.5 किलो, किसी का किलो। आपने उस हिसाब से बर्तन बनाए हुए हैं? बर्तन बनाए ये कढ़ाई भी उसी हिसाब से बनी हुई है? उसी हिसाब से बनी। यानी ये कितने किलो वाली है जी? ये 1.5 किलो वाली है। अच्छा। ये 2 वाली है। अच्छा। ये भी 2 वाली है। ये 1.5 वाली है। बिल्कुल ठीक है। अलग अलग आप कढ़ाई जो है जी, बनाते हैं। अलग-अलग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घी जो इस्तेमाल होते हाँ जी। हैं वो घी ताजा इस्तेमाल होता है? ताजा जी, ताजा। हर रोज फ्रेश? ताजा ਚੱਕੀ ਦਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਚੱਕੀ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ठीक है। हाँ जी, ये गोश्त गल जाता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो मसाला जात केरे इस्तेमाल होंदे ने? मसाले ने जलन वाला कोई नहीं होता। हरी मिर्च ते काली मिर्च। 2 मिर्चां? 2 मिर्चां। हरी मिर्च ते काली मिर्च। लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होती? लाल मिर्च जनाब इस्तेमाल नहीं होती। मसाले जलन करते हैं, ये लोग टेस्ट आता है, जलन नहीं होती, मजा आता है। हरी मिर्च ते काली मिर्च की अपना मखसूस अंदाज है ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ मखसूस अंदाज की कढ़ाई बनाता है, ढक्कन किवें रखते हो, की करते हो? पानी पाता है, अच्छा। नमक पाता है, ढक्कन आ गया। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन है। ढक्कन आ गया, बेहतरीन ढक्कन आ गया जी। बेहतरीन। कितनी देर इन्हू बॉयल करना? इन्हू आधा घंटा जी। आधा घंटा बॉयल होना? पानी च? पानी च होना जी। पानी च इन्हें बॉयल होना है? हाँ जी। तो उस तो बाद फिर कितना टाइम लगना है? उस तो बाद 1 घंटा लगता है, 1.25 घंटा टोटल पकन दे। यानी 1.25 घंटा सिर्फ कढ़ाई की तैयारी देवे? तैयारी दे। जिन्हें खाना आना 1.25 घंटा इंतजार करे? लैन बहुत होंगी इधर, एवं नहीं, रोटी बहुत सौखी नहीं लगती। अच्छा। ये इधर देखो लैन कितनी। अच्छा। बारिश आनी, बड़े बड़े लोग दूरों आते हैं। नाज़रीन, ये एक इंटरेस्टिंग बात है जी कि आपने यहाँ पे अगर कढ़ाई खाने आना है तो आपको 1.25 से 1.5 घंटा यहाँ पे इस्तेमाल करना जो है, 1.5 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यानी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इंतजार करेंगे तो कढ़ाई का टेस्ट अच्छा बनेगा, फिर आप वो टेस्ट एंजॉय कर सकेंगे। ये
अलियास दुमा कढ़ाई पे मौजूद हैं और इनके ओनर अलियास साहब जो है अपना काम शाम कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र आप सर इजाजत है, बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बैठे बैठे बड़े खाते शाते खोले हैं। बस काम से साडा ऐसा ना अच्छा की खाते कर रहे हो, जरा सानू भी समझाओ जरा। बिल से ले रहे लोगों को बिल से ले रहे हो, लोग ये नहीं कहते मैं तो बिजली का बिल दे हैं, तुम इतने ले रहे हो। कोई गल माफ कर देंगे सर इलियास साहब थोड़ी मोहब्बत है। सर मैनू ये जरा समझाओ, जंगल च मंगल मतलब एक ट्रक अड्डा जिथे दिन दे वक्त ट्रकों का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, ट्रक कार्ड एक दुनिया आ जा रही है, तो सोच भी नहीं सकता कि रात दे विच मनाजर होंगे। जी 40 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं। 40 साल हो गए, की कहानी है जरा मैं दसो जरा। 40 साल तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अल्लाह ने रंग लाने सी ना फिर माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने लाए ने रंग। साडे नाम दी कई ब्रांचां चलन रही हैं। अच्छा अलियास जुम्मा कढ़ाई के नाम से कई ब्रांचें चल रही हैं। साडियां है ही नहीं है ना, आपकी वो ब्रांच ही नहीं है? नहीं ब्रांच ही नहीं है ना। बहुत बड़ा दावा कर दिया आपने। तो लोग जो नाम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? आपने कभी मना नहीं किया? नहीं मना तो किया है ना, क्यों नहीं किया मना है ना, हमने उनके ऊपर है ना हमारा केस भी चल रहा है ना। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे हैं जी कि आपकी ये जो ब्रांच है इसका पूरा नाम क्या है जी? अलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई तिक्का। अलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई तिक्का, इसकी ब्रांच ये है जहाँ बैठे हैं? हाँ एक बंद रोड पे ऊपर है ना ये ट्रक। दूसरी हमारी बंद रोड के ऊपर है। दूसरी बंद रोड में है। पूरे पाकिस्तान में 2 ही ब्रांचें हैं। पाकिस्तान में 2 ही ब्रांचें बता रहे हैं जी, एक बंद रोड के ऊपर है और एक ये ट्रक अड्डा जो लारी अड्डा है बदामी बाग जिसे कहते हैं सब्जी मंडी के साथ, यहाँ पे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कोई ब्रांच नहीं, लेकिन लोग नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब मैंने बड़ी लोगों की तारीफें सुनी है कि लोग कहते हैं जी ये कढ़ाई बड़ी मजेदार देते हैं। क्या खसूसियत क्या है आपकी कढ़ाई में और आम कोई रेस्टोरेंट है उसकी कढ़ाई में क्या खसूसियत है? गोश्त अच्छा है ना, क्वालिटी होती है। अच्छा अच्छी क्वालिटी भेजते हैं। कहाँ से गोश्त लेके आते हैं? गोश्त हम बकर मंडी से खुद लेके आते हैं ना। ठीक है, बकर मंडी से लेके आते हैं, खुद लेके आते हैं। किस तरीका कर गया लाते हैं, कैसे कैसे कढ़ाई बनती है, मुझे तरीका बताया जरा सारा। तरीका तो आपके सामने ही है, सारा कुछ आप देख रहे हैं। नहीं, आप पहले खरीदते हैं? हाँ जी पहले गोश्त लाते हैं ना बकर मंडी से। बकर मंडी से एक दिन में कितने मन आप इस्तेमाल करते हैं? एक दिन में ना हमारे 15-20 दाने लग जाते हैं। 15 से 20 15-20 बकरे आप लाते हैं, उसके बाद उसको खुद ही ज़िबा करते हैं? ज़िबा किए होते हैं मेरे से। कस्टमर आता है अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी का कोई कटवाता है ना। ठीक है। हाँ जी, फिर वो कटवा के दे देता, वेट करता है ना। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक ही आइटम आपके पास कढ़ाई की? नहीं, कढ़ाई ये तिक्का और कीमा बस। ये सारा दुबे का ही होता है? मुझे थोड़ी तारीख बताएं हिस्ट्री के, कितने अरसे पहले ये काम शुरू किया आपने? सब आप करते थे या आपके वाले साहब करते थे? तरीका क्या? मैंने खुद ही शुरू किया था, 1985 में शुरू किया था। 1985 में शुरू किया? ठीक है जी, इसी जगह पे शुरू किया? नहीं, पहले मैं बाहर था। बाहर था? ठीक है, जिधर अभी वो दूसरे। बिल्कुल ठीक है। काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं इधर अंदर आ गया था। अंदर आ गया? हाँ जी। और इतने अरसे में क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ? मुश्किलात है ना, तो जब कोई काम चलाना पड़ता है तो मुश्किलें तो आती है ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, कुछ ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं इंसान को ना, जो तंगी के ना। वो दिनों के बारे में तो पूछना चाहता हूँ, मंदा कैसे हुआ? कोई एक वाकया सुनाया हमारे में? वक्त तो आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा हुआ है ना। अच्छा, मुश्किल वक्त के बाद ही अल्लाह ने ये कर्म किया फिर ना। तो क्या मुश्किल वक्त कैसे देखा, यानी क्या? उन दिनों में काम किधर, उन दिनों में काम नहीं था। ये हमारे पास ये जो मकामी लोग हैं, ट्रक ड्राइवर, यही होते थे ना, बाहर से लोग नहीं आते थे। सिर्फ अड्डे के लोग थे पहले? ड्राइवर थे, ये आते थे? ड्राइवर तो माशाल्लाह लोग दूसरे शहरों से आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं ना। कैसे मशहूरी की इसकी बकायदा, कैसे पता चला? उधर ने मशहूरी की, हमने क्या कर दिया? अल्लाह मियां ने कर दिया जो कर दिया। दुम्बा कढ़ाई जो है यहाँ की सौगात लोग एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? करम जी, आप बताएं। मैंने आपको लगता है देखा कहीं पहले, सुबह मार्केट में देखा कहीं? मार्केटों में हम घूमते फिरते रहते हैं, अवामी बंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। अच्छा, हम घूमते फिरते रहते हैं। अभी आप यहाँ क्या खापे छापे खाने आए हैं? लाहौरियों का और काम क्या है? अच्छा लाहौरियों तो सर काबों के शौकीन है, आपको पता है। मार्केट में क्या कर रहे हैं? मार्केट में मैं इस मार्केट का ट्रक ट्राला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मरकजी तंजीम ताजरान लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ एक तो हमारा इसमें लाला यासिर, मेरा लाला यासिर साहब है, माशाल्लाह जबरदस्त। खुशकिस्मत है जी, हमें प्रेसिडेंट साहब भी मिल गए हैं। सर अच्छा, अब यहाँ मैं चाहूंगा कि आज आपकी सारी टीम हमारे साथ यहाँ डिनर करे। जरूर जनाब, आपकी दावत है वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। सर मुझे बताएं कि यहाँ क्यों बैठे हैं? पूरा लाहौर है तो यहाँ अपने ट्रक अड्डे में बैठ के खाना खा रहे हैं? ये जरा ट्रेडिशनल टच आ जाता है ना। क्या वजह क्या, मुझे बड़ा ट्रेडिशनल टच है और इनके जैसा गोश्त लाहौर पूरे में कहीं नहीं मिलता खाने के लिए। जब आपने दुम्बा खाना है ना, अगर आपका कढ़ाई का आपके माइंड में आ रहा है तो आप ट्रक अड्डे में इलियास के पास आ जाइए। यहाँ पर
आपको बेस्ट फूड मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा, कोई इसमें दो नंबरी नहीं होती है। हम इसी वजह से बार बार यहाँ आते हैं और सिर्फ यहीं आते हैं, हम कभी और कहीं नहीं जाते, कहीं गए भी नहीं, पूरा लाहौर जरूरत ही नहीं है। लेकिन ट्रक अड्डे में आना है। सर ट्रक अड्डे की अपनी बात है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरे लाहौर में जो है गैस यूज करते हैं, यहाँ पर ये लकड़ियों पे खाना पकाते हैं, यानी कोयलों के ऊपर लकड़ी होती है, बाद में कोयले ज़ाहिर बन जाते हैं और ये सहज आग जो होती है ना, उसका खाना हमेशा फायदेमंद होता है, ज्यादा टेस्टी होता है। खास तौर पे अगर मिट्टी का बर्तन हो तो ज्यादा मजा आ जाता है। फिर और ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्पेशल यही बात करने वाले हैं जो लाला साहब कर रहे हैं? जी मैं इस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूं ऑल पाकिस्तान अच्छा, रोजी तरनीम ही लभ गई पूरी सानू इस मार्केट की, सानू लभन की जरूरत नहीं, आप ही लभ गए। फ्राइडे और जो वीकेंड पे होता है ना सैटरडे, इस पे हम खाना यहाँ जरूर खाते हैं रात को। मटन जो है ना, मटन वो सिर्फ अलियास का खाने वाला है, बाहर इस तरह का मटर कोई नहीं बना सकता, ना वो बनाता है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। और ये खाने के लिए बैठे हुए हैं, देखो इंतजार कर रहे हैं 1.5 घंटे से, इंतजार कर रहे हैं। सर्दी में बारी नहीं आ रही, अभी लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए हैं जी, लाइन में तो खैर नहीं लगे, लेकिन बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, आप इसी तंजीम का हिस्सा हैं? जी सर, मैं हाजी साहब लियाज साहब का बेटा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त यार, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ जी, और आपका वालिद साहब का हमने बड़ा नाम सुना है और सारा निजाम जो है देखा है, बड़ी खुशी हुई है देख के कि आपने एक जंगल में मंगल बनाया हुआ है। यानी एक ऐसी जगह जहाँ कुछ बाहर से अगर उस सड़क से गुजर रहा है तो सोच भी नहीं सकता कि यार यहाँ कोई फूड पॉइंट है ऐसा। तो मुझे ये थोड़ा गाइड करें कि अगर बाहर से बंदा जो आम गुजर रहा है, कोई फैमिली गुजर रही है, कोई भी शहर से बाहर है, कैसे पता चलेगा यार यहाँ पे आना है और जबरदस्त कढ़ाई मिलेगी? सर एक तो फेसबुक पे हम पेज चला रहे हैं अपना, अच्छा, अलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई टिक्का के नाम से। बिल्कुल ठीक है। उस पे नंबर, लोकेशन, हर चीज मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई नया कस्टमर आ जाए ना, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम इस मार्केट में आए, वो थोड़ा सा धोखा खाया था। जो बाहर मेन रोड पे बैठा सुपर लियास है, उनके पास हमने देखे लगे हुए। जी ऐसा ही है। तो बाकी ज्यादातर कस्टमर जो हमें कॉल करके आते हैं, मतलब कॉल पे एड्रेस पूछ लेते हैं, जहाँ हम उसको गाइड कर देते हैं कि फेसबुक पे आप जो हमारी डायरेक्शन, वो जो लोकेशन है उससे डायरेक्शन ले लें आप। बिल्कुल ठीक है। आपके वालिद साहब ने तो एक बड़ा अच्छा बिजनेस बना लिया। जी अब आप भी यही कर रहे हैं, साथ ही अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? सर स्टडी मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा। और अब वालिद साहब के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? सर मुझे बताएं, आप कढ़ाई खाने आए हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली कढ़ाई खाने आए हैं। अच्छा, तो क्या आप मैसेज देते हैं? यहाँ की आने की खुसूसियत क्या है? यहाँ की आने की खुसूसियत ये है कि अराउंड लाहौर जो है हमने सारे जो है खाने खा के देखे हुए, सबके जायके चखे हुए, लेकिन एक टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। जो टेस्ट डेवलप हुआ हुआ वो इलियास का है। ठीक है। इलियास तुम्बा कढ़ाई इज वन ऑफ द बेस्ट कढ़ाई इन लाहौर। चले, जबरदस्त जी। देखिए लाला यार साहब, मैंने बड़े लोगों से बात की है, यहाँ पे हर बंदा बड़ी तारीफें कर रहा है। प्लान करके बंदे तो नहीं बिठाएंगे लाहौर की टीम आ रही है और तारीफें कर रही है। प्लान करके तो हमने अगर बिठाए होंगे तो फिर हम आपको बताएंगे यार इधर इधर जाए, आप तो अपनी मर्जी से गए। अच्छा, तो इतने बंदे तो प्लान करके नहीं बिठाए जा सकते ना। बिल्कुल, इतने बंदे तो ये कोई और कोई आपको एक जगह के सारे लोग नजर नहीं आएंगे। लोग मैं ये ना कि भाई ये क्या कर रहे हैं। आप दोबारा एक शॉट मैं गया लोगों से पूछे भाई आप लाहौर के किस लोग सिंध से भी आए हैं, लोग सिंध से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, बड़ी बात है, केपी से भी आए हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी मौजूद होंगे। अच्छा, आप सदर है मार्केट के भी सारा एसोसिएशन को, मुझे ये गाइड कर दे, कहीं ये तो नहीं होगा कुछ अर्से बाद हम दोबारा यहाँ से ट्रक कटे गायब हो, सारे खाबे बन जाए यहाँ पे? ये इमर्जिंग फूड स्ट्रीट बन रही है। इसके लिए तो हम बतौर ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट से हम वैसे ही जो है मुतालबा कर रहे हैं और मैंने गवर्नर साहब को भी ये चीजें अपनी सिफारिशत पेश की है। अच्छा। कि ट्रक अड्डा जब बना था वो साल था 1968। ठीक है। उस वक्त लाहौर की आबादी थी कुछ लाख। 1968 में एक ट्रक अड्डा ये एस्टैब्लिश अलॉट हुआ था, उसके बाद 2-4 साल में ये एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल ठीक है। आज 2021 में, उस वक्त हमारे ट्रकों का साइज होता था 14 फीट लेंथ में, आज हो गया 60 फीट। बिल्कुल ठीक वो तो ये ट्रक स्टैंड उस हिसाब से मिसफिट हो गया है। बिल्कुल। तो हम आज आपके चैनल के तवसत से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वजीर आला साहब से एक और रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें कोई ट्रक अड्डा ऐसा अलॉट कर दिया जाए जिससे हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे सके। गवर्नमेंट हमें जगह प्रोवाइड करेगी, हम उससे खरीदेंगे। गवर्नमेंट की बेशुमार जो अराजी है वो खाली पड़ी है, उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो गवर्नमेंट के खजाने में भी माल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा, हमारा निजाम हो जाएगा सीधा। उसके बाद जो है ये लाहौर की आने वाले दिनों में एक इमर्जिंग फूड स्ट्रीट है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ना लाहौर में ना कहीं और। ये आने वाले दिनों के लिए ये बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट बनने जा रही है। इसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता।
लाला जी हमने ये भी सुना था ट्रक अड्डा बाहर जा रहा है, कहीं लाहौर से बाहर शिफ्ट होने जा रहा है। मेरा ख्याल है शिकागो के हम करीब छोटे शायद। से बच्चे थे जब अब हमारे सर के और मूंछों के सर के तो बाल ही चले तब गए, से मूंछों सुनते के आ रहे चिट्टे हैं। हो गए, सारे सफेद हो गए, बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, सुनते आ रहे हैं। मैं भी बचपन से मगर ये सुनता आ कोई रहा हूं। अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम अच्छा। देखें हम लोगों की अमानतों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं। नहीं, अगर ये फूड और स्ट्रीट अगर उसके कल को बाद- प्रॉपर एस्टेब्लिश जी, हो जाती है जी। तो ये जो बिजनेसमैन है, ट्रकों के जो कारोबार करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, टायर शॉप्स हैं मुख्तलिफ, ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर जी वो दिन के वो सारा जो आप बिजनेस आप बता रहे हैं वो सारा दिन के दिन टाइम के का वक्त बिजनेस का, है। बिल्कुल ठीक ये है। काम सारा रात का है, बिल्कुल ठीक। मगर उसके बावजूद हम चाहते हैं कि ट्रक स्टैंड के लिए गवर्नमेंट कोई हमें मुतबादिल जगह फराहम करे, उसकी हम कीमत अदा करेंगे। उसमें फिर ये वर्कशॉप्स, उसमें फिर ये कारीगर, उसमें जो आप अभी बता रहे थे, शायद किसी से बात कर रहे थे यहाँ पीछे कि उनको ये ट्रक काट वाले ट्रक काट का कारीगर काम और ये हमने वो, दिखाया प्रोग्राम वो सारे में पहले लोग हिस्से वहाँ में। शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। हम लोग भी वहाँ खुशी खुशी शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको दूर का सफर नहीं पड़ेगा यहाँ खाने सर, खाने के कोई लिए? सफर नहीं है यहाँ से, तो आप अंदाजा करें, लोग इस्लामाबाद से सिर्फ खाना खाने आते हैं, खा के चले जाते हैं। पेशावर हालांकि मशहूर था इस काम के लिए, पेशावर से लोग खाना खाने आते हैं। बेशक तो बेशक। सर जी जो बंदा शौकीन है ना, जिस बंदे को शौक है, उसको आप इस चीज को जहाँ मर्जी ले जाए उसने पहुंच जाना। उसने पहुंच जाना है। अब ये पॉइंट मशहूर हो गया है, जाना जाता है, इसका नाम चल गया है, इसका टेस्ट चल गया है, लोगों की जुबान को उसका टेस्ट लग गया है। बिल्कुल। और आप 100 दफा भी आएंगे तो हर दफा एक ही चीज मिलेगी आपको और वही टेस्ट मिलेगा, रिपीट होगा। ये नहीं होगा कि आज आपने खाया तो कुछ है, कल खाया तो कुछ है। हमारे बार बार आने की वजह ये है कि जो एक दफा खा के जाते हैं अगली दफा भी वही मिलता है। बिल्कुल उससे ठीक है जी। बेहतर होता है, कम नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। लाला जी हमारे साथ मौजूद है जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जी कि गवर्नमेंट से भी अपील किया है कि जो ट्रक अड्डा यहाँ पे एक्चुअल है उसकी जगह अगर बाहर कहीं दे दी जाए तो ये उसे पे करने के लिए तैयार हैं, और ताकि ये जो एक जगह तंग हो चुकी है, कंजेस्टेड एक एरिया बन चुका है ट्रक अड्डा, इसको जो है फैलाया जाए और लोगों का रोजगार में भी यकीनन इजाफा होगा। दिन के वक्त आपने देखा कि ये सारी सूरत हाल जो है उसमें जो है ट्रक आर्ट का काम होता है, ट्रक रिपेयरिंग का काम होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टायर शॉप है, मार्केट है पूरी। बंदा सोच भी नहीं सकता दिन के वक्त कि यहाँ पे रात को जो है ये ख्वाबों की दुनिया का एक नया शहर जो है आबाद हो जाएगा। लेकिन आपने देखा ट्रक अड्डा बदामी बाग के मनाज़र दिन के वक्त क्या है और रात के वक्त क्या है, ये दो मुख्तलिफ जो है हमने तस्वीर का पहला रुख भी दिखाया और तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको ट्रक अड्डा बदामी बाग से दिखाया। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।